संजय हटो जरा, ये हटाओ। सो गाइस हम लोग रेडी हो चुके हैं। और संजय के साथ एक दिक्कत हो गई है, उसका मोबाइल नहीं चार्ज हो रहा है, पकड़ ही नहीं रहा है। और हमारा सारा सामान पैक हो गया है, ये रहा सारा सामान, बस इसे लोड करना है गाड़ी पे, उसके बाद निकलना है यहाँ से। वो पीक थी, कहाँ दिख नहीं रही है इस तरफ, वो पीक कहाँ चला, ये पीक देख रहे हैं, यहाँ जाना था, बट इतना टाइम नहीं है वहाँ जाने का। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो गाइज़ हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं चितकुल से। हमारे आगे कुछ राइडर्स का ग्रुप जा रहा है, मे बी हम उन्हें ज्वाइन करें, मे बी ना ज्वाइन करें, लेट्स सी, देखते हैं क्या कर सकते हैं। कल रात में अंधेरे में ये पैच पूरा दिख ही नहीं रहा था भाई, कोई व्यू नहीं समझ में आ रहा था। गाइस हम लोग चितकुल से निकल चुके हैं और हम लोग को निकलना था 10 बजे और बज गए हैं 11:30। सारा लगेज पैक करने में, बांधने में हम लोग को कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया। लेट्स सी हम लोग कहाँ तक पहुँचते हैं आज। वैसे तो काजा तक का रूट है हमारा, बट जिस तरीके का रूट है उस तरीके से कहते हैं कि हम काजा नहीं पहुंच पाएंगे, हम लोग पहुंच पाएंगे ताबो के आसपास। तो अगर ताबो पहुंचेंगे तो फिर ताबो में हमें रुकना पड़ेगा, क्योंकि काजा तक का रास्ता कुछ ज़्यादा ही। ये चेक करो गाइस, हमें वहाँ से निकलना है। रास्ते 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 रास्ते, ओ भाई साहब, चितकुल है इंडिया का लास्ट विलेज, इसके आगे अब कोई विलेज नहीं पड़ता है। ओ भाई साहब अमेजिंग। ओ संगला 15 किलोमीटर भाई साहब, मेरे भाई पूरा रास्ता ख़राब है भाई, पूरा संगला तक का पूरा रास्ता है। रात में नहीं पता चल रहा था कि भाई इतना ख़राब रास्ता है, दिन में तो भाई लग रहा है कि पूरा रास्ता है ही नहीं। 1 बजे तक 12 बजे तक हमें संगला पहुंचना था, लेकिन अभी 12:30 बज गए हैं। अभी तक सामने से आर्मी के ट्रक्स आ रहे हैं। ये भाई एक राइडर मिले, जा रहे हैं चितकुल। तो भाई ये हमें एक राइडर का ग्रुप मिला हुआ जो हमारे साथ चल रहा है। कुछ राइडर्स आगे हैं, कुछ हमारे पीछे। सो गाइस फाइनली हम लोग किन्नौर वैली से निकल चुके हैं। भाई किन्नौर वैली में विंड ब्लास्ट इतना ज़्यादा था कि गाड़ी नहीं चल रही थी। गाड़ी बार बार लेफ़्ट राइट मूव हो, इतना ज़्यादा विंड ब्लास्ट था। किसी डैम के पास आ गए हैं। अब डैम से हम अगर राइट लेते हैं तो हम लोग काजा की तरफ जाएंगे, अगर लेफ़्ट लेते हैं तो वापस शिमला की तरफ। तो ये है डैम, तो ये है करछुम डैम। पानी ही पानी गाइस,
पानी ही पानी। और हम जा रहे हैं ताबो। ताबो दिखा रहा है यहाँ से 167 किलोमीटर। ऑलमोस्ट 6 से 6:30 बज जाएंगे ताबो पहुँचने में। ये तो मैप दिखा रहा है। अभी हम व्यू को एंजॉय करते करते 8-9 बज जाएगा। हमें भी 10 भी बजने लगे, तो डिपेंड करता है। भाई ब्रिज बनाया बहुत ज़बरदस्त। ये चेक करो, ये चेक करो, ये भाई क्या क्या रोड है भाई, क्या रोड है। जाएं 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 भाई, दोनों तरफ पहाड़, बीच में रोड और गाड़ी की स्पीड 100। ये चेक करो भाई साहब, बहुत ज़बरदस्त व्यू है, बहुत ही उम्दा व्यू है, उम्दा। ऐसी ट्रेन्स में घूमने का मज़ा आता है, अपना ही मज़ा है। कोई नहीं। ये चेक करिए गाइस, ये चेक करिए। ओ भाई, पानी छींटे यहाँ तक आ रही हैं। ओ भाई साहब, ये पूरे बंजर पहाड़ हैं, बंजर। पूरे पहाड़ में पेड़ तो है ही नहीं, और बारिश के टाइम में ये पूरा रास्ता बंद हो जाता है। ये सारे पहाड़ जो हैं बर्फ़ से ढक जाते हैं। ये देख भाई, ये जहाँ तक भाई नज़र जा रही है सिर्फ चोटी ही दिख रही है, और पता नहीं इसके ऊपर कितनी चोटियाँ होंगी। भाई किसी को सज़ा देनी है तो नीचे से ऊपर चढ़ा दे, बस सारे कर्मकांड भूल जाएगा। वो देखो भाई, वो जीसीबी भाई देख रहे कहाँ चली है इसकी। तो निकाल निकाल निकाल, कैमरा निकाल, कैमरा निकाल, जल्दी निकाल। इसकी तो निकालो। सो गाइस, आपको दिखाते हैं गाइस इसकी। संजय हटो जरा, ये हटाओ। सो गाइस, इसमें आया होगा भाई। जस्ट अभी वहाँ पे विस्फोट हुआ है, और वो जीसीबी देखो कहाँ काम कर रही है। समझो, ये यहाँ काम कर रही है, और भाई ये पूरा विस्फोट हुआ है जस्ट अभी। ये आप देख रहे हैं धूल, भाई विस्फोट हुआ है, यहाँ से निकल लो भाई। जस्ट अभी वहाँ पे विस्फोट हुआ है, और वो जीसीबी देखो कहाँ काम कर रही है। समझो, ये यहाँ काम कर रही है, और भाई ये पूरा विस्फोट हुआ है जस्ट। ये आप देख रहे हैं धूल, भाई विस्फोट हुआ, यहाँ से निकल लो भाई। ये देखो, सबसे पहले तो यहाँ भी पेट्रोल है 95.21।
ये गाइस, ये व्यू चेक करो, ये अभी बज चुके हैं 7:30 और अभी भी हम ताबो से तकरीबन 40 किलोमीटर पीछे हैं और धीरे धीरे अब अंधेरा स्टार्ट होना शुरू हो गया है। तो जब तक उजाला है होपफुली हम लोग पहुंच जाएं। होपफुली 8 सवा 8 बजे तक उजाला रहेगा, क्योंकि हम लोग इतनी हाई एल्टीट्यूड पे हैं कि यहाँ काफ़ी देर तक उजाला रहता है। और इस समय हम यहाँ पे सिर्फ अकेले ही हैं, हमारे साथ कोई भी दूसरा राइडर नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए। तो मैंने विंटर लाइनर डाल लिया, जिसकी वजह से ठंडक तो नहीं लग रही अब, लेकिन विंड ब्लास्ट आ रहा है कहीं कहीं पे। अभी इसी मोड़ पे कितना ज़बरदस्त विंड ब्लास्ट है। अब विंड ब्लास्ट ख़त्म हो गया तो कुछ कॉर्नर्स पे बहुत ज़बरदस्त विंड ब्लास्ट आ रहा है। तो भी हमारे ना तो आगे कोई थे ना हमारे पीछे कोई, हम अकेले हैं इस ट्रेन पे। बस हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना है और ताबो पहुँचना है। ताबो तो ताबो भी रह गया 38 किलोमीटर। 1 घंटा 1 मिनट दिखा रहा है गूगल मैप। अंधेरा होने से पहले पहुँच जाएं। ये कोई शहर है ऊपर, छोटा सा गांव देख रहे हैं आप। ये गांव भी कोई है बट मुझे नाम नहीं पता, मैंने बोला है संजय से, हाँ बट कोई नहीं। ये पहाड़ दिन में जितने खूबसूरत दिखते हैं, रात में उतने ही डेंजरस भी दिखते हैं। इसलिए हमें रात होने से पहले ही यहाँ से निकलना होगा। गूगल मैप भी कंफ्यूज हो रहा है कि दिन है या रात। ग्रुप के साथ तब तो लगा दिए होते हैं। ये नहीं, काजा पहुंच गए होते हैं और सोलो में और सही रहता है, कोई टेंशन ही नहीं है। जितनी दूर चलना है उतनी दूर चलो, चलो रुक जाओ, खड़े हो जाओ। वो गेट है तो हाँ तो यहाँ तो रुकेंगे ही ना। सो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं। वेलकम टू ताबो। तो वेलकम टू ताबो, हम लोग ताबो पहुंच गए। सामने जो आप व्यू देख रहे हैं पूरा ताबो है और आज रात का स्टे हमारा यहीं पे होगा। ताबो 1 किलोमीटर, बिल्कुल सही, गूगल मैप भी बता रहा है 1 किलोमीटर। जो सामने आप पूरा व्यू देख रहे हैं पूरा ताबो है। तो ये है ताबो। काजा है 46 किलोमीटर, किब्बर है 66, लौसर है 103 और भाई बहुत सारे हैं, ये लेफ्ट में दिखा रहा है। तो ये है ताबो। अब हमें यहाँ पे ढूंढना है रूम और या फिर होम स्टे, जो भी हमें मिल जाए। होटल मून रिसोर्ट तो दिखा यार। सो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं ताबो और यहाँ हमने रूम ले लिया है। गूगल मैप के अकॉर्डिंग हम लोग को 7:30 बजे दिखा रहा था, लेकिन हम लोग को काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिल रहे थे, तो जिसकी वजह से हमें लेट हो। व्यूज़ आपको व्लॉग में दिखेगा। साथ साथ हमने एक रूम ले लिया है ताबो में। ये अपना रूम है, ये मस्त, ये संजय, ये वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा है यहाँ पे। रूम्स भी काफ़ी अच्छा है और यहाँ ठंडी नहीं होती, ठंडी होती है इसके लिए देखो यहाँ पे फ़ैन लगा रखा है। एसी वगैरह नहीं दे रखी, लेकिन ये है बालकनी, जिसका व्यू हम कल आपको दिखाएंगे। और साथ ही साथ एक पास में एक रिवर भी है जो कल आपको दिखेगी। और भाई गाइस किसी को ये मालूम है कि ये क्या चीज़ है तो यही बता सकता है। अगर चेहरे पर टैनिंग हो जाए तो इससे घिस लेने से टैनिंग चली जाती है। लो तुम्हारी टैन ज़्यादा है, इससे सही हो जाएगा, घिस लेना। ओके गाइस।